मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मने श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पातुनो वेद वृक्ष नामक इस ग्रुप पर जो व्याख्यान माला चल रही है, उस व्याख्यान माला के संयोजक डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र जी एवं डॉक्टर राहुल कुमार झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी और उनको बहुत बहुत साधुवाद भी। आपका यह प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है। इस पातुनो वेद वृक्ष द्वारा संकल्पित कार्यक्रम से बहुत से विद्वानों के विचार हम सब लोगों को सुनने को मिले हैं और उनको सुनकर बहुत से लोग उपकृत भी हुए हैं। सदैव विभिन्न विषयों पर विद्वज्जनों द्वारा बहुत से विषयों को, गूढ़ रहस्यों को उद्घाटन किया गया है और इस महत् कार्य हेतु संयोजक महोदय डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र जी और राहुल कुमार झा जी को भी दोबारा से मैं पुनः पुनः धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में मेरा विषय है स्मृतियों में श्राद्ध विमर्श। इस विषय पर हमारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा कुछ वचन प्राप्त होते हैं। उन सब वचनों को देखते हुए और उन सबको यहाँ पर कोट करते हुए मैं अपने विचारों को भी यहाँ पर सबके समक्ष रखना चाहूंगी। यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो क्षम्यताम। अनंत काल से भारत धर्म प्राण देश रहा है। धर्म के प्रति प्रमाण एवं धर्म के जो 14 स्थान बताए गए हैं वो हैं पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और 6 वेदांग और 4 वेद। ये 14 स्थान धर्म के बताए गए हैं। तो धर्म का जो मर्म है वो वेद और धर्मशास्त्र ही प्रतिपादित करते हैं, यह सर्वविदित है। कहा भी गया है श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति। अर्थात श्रुति वेद है, स्मृतियां धर्मशास्त्र है। स्मृतियां हमें जीवन के शाश्वत धर्म को बताती है कि मानव का जन्म किस प्रयोजन से हुआ है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हमें करनी है या जीवन की उपयोगिता क्या है, हमें किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। ये सारा लक्ष्य ही मनुष्य मात्र का होता है। इसलिए धर्मशास्त्र में वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म इत्यादि जो षड धर्म के विषय में कहा गया है। चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता सदैव से सिद्ध होती रही है। गृहस्थ के विषय में मार्कंडेय स्मृति में कहा है कलौ तु केवलम वच्मि गार्हस्थ्यम व्ययत्तमोत्तम ततसन्नैव यत्नेन कृतकृत्यो भवेदिति। कि कलयुग में केवल जो गृहस्थ आश्रम है वही उत्तम से उत्तम आश्रम है। जितने भी आश्रम है उनमें सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम है और उसमें ही जो भी कृत्य करने हैं, मतलब कृत्य और मतलब क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसको जान करके हमको इस आश्रम में रहना है और उसको समझना है। महाभारत की भी एक प्रसिद्ध उक्ति है कि अन्य आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम पर उसी प्रकार से आश्रित होते हैं जिस प्रकार से सभी प्राणी अपनी माता पर आश्रित होते हैं। यथा मातरम आश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव एवं गार्हस्थ्यमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रम। कि जिस प्रकार से माता पर आश्रित रहते हैं सारे जीव जंतु, उसी प्रकार से सभी आश्रमों के जो लोग हैं वो गृहस्थ आश्रम पर आश्रित होते हैं। मनु ने भी ऐसा ही कुछ गृहस्थ आश्रम की महिमा के लिए कहा है कि यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजंतवः।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा, कि जैसे वायु सभी प्राणियों में विचरण करती है, सभी में समाहित रहती है, वो सभी में जो है व्याप्त रहती है, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम जो है वो सभी आश्रमों में निहित है। सारे आश्रम के लोग गृहस्थ आश्रम में जाकर के ही अपना जो है पेट पालन करते हैं, या उनकी जो है क्षुधा शांत होती है, या ये कह लीजिए सारे आश्रम उस पर आश्रित है। तो गृहस्थ धर्म जो है उसमें बहुत सारे धर्म यहाँ पर बताए गए हैं, कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शौच, दंत धावन, संध्या करना, संध्या कार्य करना, प्रातः और सायंकाल, तर्पण करना पितरों के लिए, पंच महायज्ञ, अग्नि सेवा, भोजन इत्यादि के नियम, धन प्राप्ति या व्यवसाय या वृत्ति, धर्म युक्त वृत्ति को कैसे अपनाया जाए, इन सभी के विषय में वहां पर कहा गया है। और अध्ययन अध्यापन किस प्रकार से करना चाहिए गृहस्थी को, क्या क्या दान देना चाहिए, यज्ञ वगैरह किस प्रकार से जो है संपादित करने चाहिए, तो ये सारे नियम इत्यादि जो हैं वो गृहस्थ के लिए बताए गए हैं कि उन नियमों का पालन करें। तो उन्हीं में से जो मुख्य धर्म है गृहस्थ का वो है पंच महायज्ञ, कि मनुष्य को पंच महायज्ञ जो हैं अवश्य ही करने चाहिए गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि पंच महायज्ञ यदि वो नहीं करता तो उससे जो पंच सूना होते हैं, 5 प्रकार के जो पाप नित्य होते रहते हैं। गृहस्थ में रहेंगे तो पाप तो निश्चित है, छोटे मोटे जो भी पाप होते हैं, झाड़ू लगाने पर होते हैं, पानी भरने पर, पानी की जगह हम जहाँ रखते हैं कोई सामग्री रखते हैं, तो इस प्रकार से जितना भी हम जो घर में कार्य करते हैं उसमें कोई ना कोई छोटे छोटे जीव इत्यादियों की हत्या हो जाती है, या कुछ जो भी होता है। तो ये 5 प्रकार के जो पंच सूना है उनके निवारण के लिए ही जो है पंच महायज्ञ बताए गए हैं गृहस्थी को, कि उसको ये करने चाहिए। उसमें जो है देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ तो है कि अग्नि में आहुति देना, यज्ञ इत्यादि संपादित करना। पितृयज्ञ है पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना है। भूत यज्ञ है प्राणी मात्र को भोजन प्रदान करना। मनुष्य यज्ञ है अतिथियों की सेवा करना, और ब्रह्म यज्ञ है अध्ययन अध्यापन करना। तो ये मुख्य कर्म तो है ही। इन सब में से जो आज हम जिस विषय पर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं वो श्राद्ध के विषय में है। तो श्राद्ध अत्यंत ही महत्वपूर्ण कर्म है पितृकर्म के लिए, क्योंकि मानव जीवन में जब तक पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो जाता मनुष्य, तब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होती। क्योंकि ऋण जो है वो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो ऋषि ऋण तो वेद का अध्ययन अध्यापन इत्यादि करने से जो है उससे ऋण हो सकता है मनुष्य, और देव ऋण यज्ञ वगैरह करने से हो जाता है। और पितृ ऋण जो है वो पितृ ऋण श्राद्ध से ही जो है ऋण होते हैं, अर्थात पुत्रोत्पत्ति करने पर पितृ ऋण से मुक्ति होती है। लेकिन पुत्रोत्पत्ति करना मात्र ही पितृ ऋण से मुक्त होना नहीं है, क्योंकि पुत्रोत्पत्ति के पश्चात जो पुत्र है वह अपने पिता, पितामह और प्रपितामह उनका श्राद्ध कर्म इत्यादि, तर्पण इत्यादि करता है कि नहीं। इस प्रकार से अगर वो जब ये कार्य करता है तब उनकी जो है इन तीनों ऋणों से मुक्ति होती है। और जब इन तीनों ऋणों से मुक्ति होती है तब जो है हमको ये चाहिए कि इन तीनों ऋणों से मुक्ति करने के लिए ही मनुष्य को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं कि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमने जो श्राद्ध वगैरह जो हमने पढ़ा भी है, जाना भी है, समझा भी है, तो वो 3 तरीके से पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यानी पितरों को तृप्त करने के 3 रास्ते बताए जाते हैं। पहला है तर्पण के द्वारा, दूसरा है बलिहरण के द्वारा, और तीसरा है श्राद्ध के द्वारा। तो तर्पण जो प्रतिदिन स्नान करके तर्पण किया जाता है, बलिहरण जो वैश्वदेव बलि यज्ञ होता है उसमें जो बलि है वो पितरों के लिए भी दी जाती है। आगे थोड़ा विस्तृत और जब चर्चा करेंगे तो इसके विषय में भी आएगा। और श्राद्ध के द्वारा भी पितरों की तृप्ति होती है, ये हम सब बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ते हैं। तर्पण के लिए कहा है यदैव तर्पयत अद्भि पितॄन् स्नात्वा द्विजोत्तम तेनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञ क्रिया फलम, कि जब तर्पण करते हैं जल के द्वारा भी पितरों का जो तर्पण किया जाता है, तो जल के द्वारा तर्पण करने से पितर जो है वो इतने प्रसन्न होते हैं कि पितृयज्ञ करने के समान उस क्रिया का फल प्राप्त होता है।
तो इसलिए पितरों का तर्पण जो है नित्य प्रति करना ही चाहिए। बलिहरण की जो उसके लिए कहा पितृभ्यो बलि शेषम तो सर्वम दक्षिण तो हरेत। ऐसा कहा है कि पितरों के लिए जो बलि जो दी जाती है वो हमेशा दक्षिण की तरफ जाकर के पितरों के लिए बलि प्रदान करनी चाहिए। और श्राद्धों के द्वारा किस प्रकार तृप्ति प्राप्त होती है कि पहले तो श्राद्ध का लक्षण क्या है ये हम एक बार जान लेते हैं कि उसके विषय में कहा है मरीचि का वचन है प्रेतान पितृश्च उद्दिश्य भोज्यम यत प्रियमात्मने श्रद्धया दीयते यत्तु तत् श्राद्धम परिकीर्तितम। कि जो प्रेत हैं, प्रेत यानी जो अभी अभी जिसकी मृत्यु हुई है, प्रेत हम यहाँ पर प्रेत उसके लिए कहते हैं जिसके श्राद्ध प्रेत जो 12 दिन तक होते हैं, तो उसके लिए यहाँ प्रेत शब्द आता है। पितृश्च का मतलब है जो हमारे पितर लोग हैं उनके लिए, तो जो वसु इत्यादि जो और भी देवता कहे गए हैं उन सब के लिए यहाँ पर पितृ शब्द भी आता है। और हमारे जो पिता पितामह और प्रपितामह इत्यादि जो 7 पीढ़ियां जो सपिंडता जहां तक रहती है और सपिंडता के द्वारा जो श्राद्ध किया जाता है वहां पर पितृ शब्द उनके लिए होता है। प्रेत यानी जिसकी मृत्यु हुई है 1 वर्ष तक के जिसके कर्म है, श्राद्ध कर्म है, ये दोनों शब्द उनके लिए आते हैं। तो इसलिए श्राद्ध के लिए कहा कि प्रेतान पितृश्च उद्देश्य, चाहे प्रेत के लिए या पितृ उनके लिए उद्देश्य करके जो भी भोजन प्रिय जो है व्यक्ति को दिया जाता है या जो है और अपनी इच्छा से खुश होकर के प्रसन्न होकर के श्रद्धा से युक्त, श्रद्धया दीयते यततु, जो भी आप श्रद्धा से देते हो तत् श्राद्धम परिकीर्तितम, वही श्राद्ध कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में भी ऐसा आया है कि देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत पितृन उद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदारितम। कि जहां देश काल और पात्र की प्राप्ति हो जाए, मतलब अच्छा स्थान आपको मिल गया है, कहीं यात्रा पर गए हैं, गया में गए हैं, या समय भी आपके पास में है, पात्र भी आपके सामने उपस्थित है कि किसको आप भोजन वगैरह करवा सकते हो या पितरों के निमित्त दे सकते हो, और आपकी श्रद्धा भी बहुत है उस वक्त, यदि ऐसा है तो विधि पूर्वक आप वहां पर पितृन उद्देश्य विप्रेभ्यो, ब्राह्मणों के द्वारा जो पितरों को उद्देश्य करके उनको जो कुछ भी देना चाहिए वो उनको दे देना चाहिए श्राद्ध के लिए। तो कहा कि इस प्रकार से भी जो भी श्रद्धा से आपको, यदि जब कभी भी लगता है देश काल उपाय के द्वारा जहां भी आपको रहता है और कोई पात्र आपको प्राप्त हो जाता है, तब भी आप श्राद्ध को कर सकते हैं। और कल्पतरुकार ने भी कहा कि पितृन उद्देश्य द्रव्य त्यागो ब्राह्मण स्वीकार पर्यंत श्राद्धम, कि श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक चलती है कि पिता को पितर लोग जो हैं उनको उद्देश्य करके जिस द्रव्य का हम त्याग करते हैं उस द्रव्य को ब्राह्मण जब तक स्वीकार नहीं कर लेता है, कि जब तक उसको जैसे भोजन करना होता है वो भोजन करता है पर्यंत, यानी हम उनको निमंत्रित करते हैं, वहां से लेकर के भोजन को वो ग्रहण करते हैं, वहां तक का जो समय है वो संपूर्ण श्राद्ध की प्रक्रिया है। तो जो श्रद्धा यानी निमंत्रण से लेकर के भोजन पर्यंत तक की जो श्रद्धा है वो श्राद्ध में ही आती है। तो इसका अधिकारी कौन है, इसके विषय में भी कहा, विष्णु पुराण में कहा गया है कि पुत्र पौत्र प्रपोत्रो वा तदवच्च भ्रातृ संतति सपिंड संततिर वापी क्रियार्हो नृप जायते, कि पुत्र कर सकता है, पौत्र कर सकता है, प्रपोत्र कर सकता है, या उनके जैसे ही जो भाई की संतति है वो भी कर सकती है। और जो है सपिंड संततिर वापी क्रियार हो नृप जायते, कोई भी सपिंड है या सपिंडों की जो संपत्ति है, संपत्ति यानी जो संतति, सपिंड संतति, जो सपिंडों की एक ही पिंड के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनकी संतान के द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। तो कहे कि जिसके पुत्र नहीं है, पौत्र भी नहीं है, प्रपौत्र भी नहीं है, भाई की संतति भी नहीं है, सपिंड भी नहीं है, तो कहा इन सब में क्या है कि तेषाम अभावे सर्वेशाम समानोदक संतति, यदि इन सब का अभाव हो जाए, अगर ये सब कोई भी प्राप्त नहीं होता है तो एक के बाद में एक को लिया जा सकता है, या फिर समानोदक, जो समानोदक है, जो जलदान देने के योग्य होते हैं, उनकी जो संतति है वो भी इनको दे सकते हैं, चाहे वो मातृपक्ष के लिए हो या फिर स्त्री इत्यादि की क्रिया वगैरह करनी हो, तो कहा वो सब जो है वो लोग कर सकते हैं। तो जो मतलब श्राद्ध करता है वही धन का अधिकारी भी होता है, रिक्त का अधिकारी, धन रिक्त यानी संपत्ति, दाय, जो घर है, जमीन है, जायदाद है, उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति,
वही श्राद्ध भी करता है। तो मृतक का जो सन्निकर्ष संबंधी होता है वही श्राद्ध का कर्ता होता है। सन्निकर्ष मतलब जैसे पुत्र से बहुत ज्यादा सन्निकटता होती है, वैसे ही फिर उसके बाद में जो भी उसके पश्चात आता है, तो जो सन्निकर्षता होती है वही श्राद्ध करता है, और जो श्राद्ध करता है वही धन का अधिकारी होता है। इसलिए कहा कि सपिंडता जिसमें होती है सबसे पहले वो भागीदार होता है। सपिंडता 7 पीढ़ियों तक रहती है। 7 पीढ़ी, पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, वृद्धाति वृद्ध पितामह। तो इस प्रकार से ये जो 7 पीढ़ियां है वहां तक सपिंडता रहती है। जो जीन होता है वो 7 पीढ़ी तक रहता है, तो वो अपने ही अवयव के द्वारा वो श्राद्ध किया जाता है। यानी अपनी संतान के द्वारा जो श्राद्ध करते हैं, स्वयं के अवयव के द्वारा ही वो श्राद्ध होता है, श्रद्धा से दिया जाता है। क्योंकि मरने के पश्चात जो साइंस है उसका एक अलग है, लेकिन फिर भी हमारे जो शास्त्र हैं वहां यही कहा जाता है कि जिसकी मोक्ष नहीं हो पाती है, तो उसकी जो आत्मा है उसको तृप्ति चाहिए होती है। तो जो पितृलोक है वहां से पितर लोग आते हैं, जैसे महालय पक्ष है उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। महालय यानी श्राद्ध पक्ष, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उस समय पितर लोग उतर के आते हैं, वो देखते हैं कि हमारे जो कुल के लोग हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितनी मतलब क्या करते हैं, श्रद्धा रखते हैं कि नहीं। तो वो मात्र श्रद्धा से ही उनकी तृप्ति होती है, भोजन अन्न के द्वारा। तो इस प्रकार से जो 7 पीढ़ी हैं तो सपिंडता के द्वारा श्राद्ध किया जाता है। और 3 पीढ़ी होती है वो पिंडदान की अधिकारी होती है, और चौथी जो होती है वो लेप बाजक होती है। जो 3 पिंडदान करते हैं 3 के लिए, उसमें से जो कुछ बच जाता है वो चौथी पीढ़ी के लिए अर्पित कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो जो श्राद्ध है वो सामान्य जो है वो वैसे तो 3 प्रकार के कहे गए हैं, नित्यम, नैमित्तिकम और काम्यम। यानी नित्य, नैमित्तिक और काम्य। तो ये जो नित्य है वो तो हमेशा मतलब हमको करना ही होता है। नित्य श्राद्ध है उसकी तिथि निश्चित ही होती है, जैसे अमावस्या है तो वो नित्य ही करना है, तो उसमें कोई मतलब मना नहीं है। नैमित्तिक है कि किसी के निमित्त करना है आपको, जैसे कि घर में पुत्रोत्पत्ति हुई है तो वो वृद्धि श्राद्ध में आ जाएगा, आगे हम और श्राद्ध भी बताएंगे। तो नैमित्तिक किसी कार्य के निमित्त, अचानक से कोई कार्य हो जाना, कोई निमित्त बन जाना वो। और काम्य श्राद्ध जो कामना से किए जाते हैं, मतलब किसी भी कार्य के लिए आपकी कामना की पूर्ति यदि नहीं हो रही है तो आप किसी कामना से यदि कोई कार्य को पूर्ण करने के लिए पितरों के लिए कुछ बोलते हो या उनका श्राद्ध करना चाहते हो तो काम्य श्राद्ध होता है। या आपकी जो इच्छा है स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए आप कोई श्राद्ध करना चाहते हो किसी का, इस प्रकार से। तो नित्य तो क्या होता है कि नियत निमित्त उपाधि, कि जिसकी नियत होती है और निमित्त उसका कुछ न कुछ होता है। नियत इस यानी जो है निश्चित तिथि होती है, और अनियत जो नैमित्तिक होता है और फल कामना से जो किया जाता है वो काम्य होता है। लेकिन इनको 5 प्रकार से माना जाता है पुनः पुनः कि अहरह श्राद्ध, पार्वण, एकोदिष्ट, वृद्धि और सपिंडीकरण। तो अहरह श्राद्ध क्या है? अहरह श्राद्ध है कि प्रतिदिन किया जाने वाला श्राद्ध। जो प्रतिदिन भोजन बनता है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत जल है या जो भी कुछ आपके पास है, फल है, पुष्प है, जो भी है श्रद्धा से युक्त, आप जैसे बलि कार्य करते हैं उसमें भी आप इसको गिन सकते हैं, या आप किसी को भोजन इत्यादि करवा सकते हैं पितरों के निमित्त, आप जो भी भोग वगैरह जो भी करते हैं देते हैं, उस प्रकार से अहरह होता है। पार्वण और एकोदिष्ट, तो पार्वण श्राद्ध होता है 3 पुरुषों को उद्देश्य करके किया जाता है। 3 पुरुष यानी पिता, पितामह और प्रपितामह। तो इस प्रकार से 3 पुरुषों को उद्देश्य करके जो किया जाने वाला श्राद्ध है, त्रिपुरुषोद्देश्येन यत् क्रियते तत् पार्वणम। और एक एकोदिष्ट, एक पुरुषोद्देश्येन यत् क्रियते तत् एकोदिष्टम। तो जो एक पुरुष को उद्देश्य करके जो श्राद्ध किया जाता है, जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसका 12 दिन तक जो श्राद्ध चलता है वो एकोदिष्ट ही चलता है। और पार्वण श्राद्ध जो हम जैसे अमावस्या पे भी कर सकते हैं, या जब कभी भी हम पितरों के लिए करें, महालय में भी कर सकते हैं, बाहर जा करके भी कहीं पर भी कर सकते हैं। और वृद्धि श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध है घर में जब वृद्धि होती है, जैसे पुत्र की उत्पत्ति हुई तो परिवार में वृद्धि हुई, यदि बेटे का विवाह हुआ, बहू घर में आई है तो परिवार में वृद्धि हुई। तो ऐसे वृद्धि होने पर भी वहां पर इसको नांदी श्राद्ध भी कहते हैं, कि जो अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है उसको वृद्धि या नांदी श्राद्ध भी कहा जाता है।
और सपिंडीकरण, जो पिंडदान वगैरह जो करके श्राद्ध किया जाता है वो सपिंडीकरण होता है। तो इस प्रकार से जो श्राद्धों का वर्गीकरण किया गया है, कई तरीके से किया गया है। नित्य नैमित्तिक काम में हमने पढ़ा, एकोदिष्ट पार्वण ये जाना। तो जो हमने पढ़ाई था कि पार्वण में 3 पुरुषों को उद्देश्य करते हैं। जो स्वयं व्यक्ति होता है वो अपने पिता, पितामह और प्रपितामह, इन तीनों का करते हैं। अब कहीं कहीं पर एक प्रश्न भी कहीं पर उठता है कि जिसका मतलब जिसके दादाजी जिंदा हैं और पिता की मृत्यु हो गई है तो किस प्रकार से श्राद्ध करते हैं। तो बोले वहां जब 3 लोगों को भोजन करवाते हैं तो 2 ब्राह्मण बुला करके और पिता के दादाजी की जगह पर उनके दादाजी जो पितामह हैं उनको बिठा करके भोजन करवा दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था भी वहां पर आती है। तो पार्वण में इस प्रकार का भी ऐसा जो है वहां पर व्यवस्था दी गई है। तो ये जो है श्राद्ध विवेक में भी इनको कहा गया है। नैमित्तिक श्राद्ध जो होते हैं वो 16 प्रकार के होते हैं और जो 16 प्रकार के हैं ये प्रेत श्राद्ध होते हैं। तो इन सब श्राद्धों के अलावा भी कुछ श्राद्ध यहाँ पर आते हैं, जैसे गोष्ठी श्राद्ध है। और गोष्ठी श्राद्ध जो है वो स्मृतियों में कहे जाते हैं, गिने भी जाते हैं। कूर्म पुराण में भी इसके बारे में आया है और बताया भी है। और इसके अलावा जो बोलते हैं कि और जो अहरह श्राद्ध था वो प्रतिदिन आप जैसे चावल पकाए हो या जल है आपके पास या कुछ भी है ऐसे करके जिनको दे दिया जाता है, उसी से संदर्भित जब कहा जाता है कि ये जो सारे श्राद्ध हैं, 12 प्रकार के श्राद्ध भी आए और 16 प्रकार के जो प्रेत श्राद्ध हैं, उनके अलावा बहुत सारे श्राद्ध ऐसे हैं जो केवल कुछ का वर्णन प्राप्त होता है और कुछ का नहीं भी होता है। उनमें शुरू से यदि हम देखें तो नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध और सपिंडीकरण जिसको सपिंडन भी कहा जाता है, पार्वण, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, यात्रा श्राद्ध और पुष्टि श्राद्ध, इतने नामों से मतलब ये अलग अलग प्रकार से जो है श्राद्ध वो जाने जाते हैं। तो गोष्ठी श्राद्ध के बारे में यदि हम जाने तो गोष्ठी श्राद्ध वह होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करने पर या किसी कारण से प्रेरित होकर जो श्राद्ध किया जाता है वह बहुत से विद्वान लोगों के द्वारा किसी पवित्र स्थान पर एकत्रित होते हैं, भोजन पकाते हैं और एकत्रित होकर के सामग्री जुटा करके भोजन पका करके बहुत सारे विद्वान लोगों को बुला करके वहां पर जो है भोजन करवाते हैं और आनंदित भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो किया जाने वाला जो श्राद्ध है वो गोष्ठी श्राद्ध कहलाता है। और शुद्धि श्राद्ध वो होता है कि जिसमें व्यक्ति से कोई पाप हो जाए, कोई ऐसा कार्य हो जाता है कोई जिसका वो प्रायश्चित नहीं कर पाता, तो किसी भी पाप के कारण, अपराधी होने के कारण, प्रायश्चित नहीं करने के कारण, तो वो जो इस प्रकार से वो एक प्रायश्चित का ही एक सहायक व्रत हम उसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक जो शुद्धि श्राद्ध है वो व्यक्ति के लिए कुछ पितरों को उद्देश्य करके कुछ ब्रह्म भोज इत्यादि करना, यह भी हम उसके लिए कह सकते हैं कि वो शुद्धि श्राद्ध होता है। और कर्मांग श्राद्ध उसको कहा जाता है जो किसी कर्म के अंग के रूप में होते हैं, कोई भी कार्य है उसके अंग के रूप में वह श्राद्ध माना जाता है। जैसे कि गर्भाधान संस्कार है या फिर सीमंतोन्नयन है या पुंसवन संस्कार है, तो उसके अंग के रूप में यह जो श्राद्ध है वो संपादित किया जाता है। और दैविक श्राद्ध, दैविक जो श्राद्ध होता है उसमें जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह श्राद्ध किया जाता है, जो कि नित्य रूप से जैसे भोजन करने के बाद में हम जब देवताओं को भोग लगाते हैं या उनके प्रति जो भी श्रद्धा से या किसी को कभी भोजन भी करवा देते हैं, इस प्रकार से जो देवों को प्रसन्न करने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है दैविक श्राद्ध कहा जाता है। और यात्रा श्राद्ध, तो यात्रा श्राद्ध जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय कोई भी श्राद्ध करता है या जिसमें ब्राह्मणों को पर्याप्त रूप से कुछ घृत का दान दिया जाता है और जब वह अपने घर लौट जाता है तब वह श्राद्ध करता है उस यात्रा के निमित्त। तो इस प्रकार से यात्रा से संबंधित जो श्राद्ध है उसको यात्रा श्राद्ध भी कहते हैं। पुष्टि श्राद्ध, पुष्टि श्राद्ध जो है वो कहा जाता है कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि कोई बीमारी हो गई है, कोई मतलब आपको किसी कार्य के लिए औषध का सेवन करना है या फिर शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपको कुछ भी जो है भोजन इत्यादि पकाया जाता है या कुछ स्वादिष्ट कुछ बनाया जाता है, तो उसके लिए पितरों को उद्देश्य करके यदि किसी को भोजन इत्यादि प्रदान किया जाता है तो वह पुष्टि श्राद्ध भी कहा जा सकता है।
तो इस प्रकार से ये जो 12 प्रकार के ऊपर जो श्राद्ध बताए हैं उसमें सबसे मुख्य तो पार्वण, एकोदिष्ट और वृद्धि श्राद्ध ही है, और एक सपिंडीकरण भी माना जा सकता है। तो जो शिव भट्ट के पुत्र गोविंद और रघुनाथ ने षण्णवती नामक ग्रंथ में इन सारे श्राद्धों का संग्रह किया हुआ है कि एक वर्ष में किए जाने वाले जो 16 प्रकार के श्राद्ध हैं ये संक्षिप्त रूप से बताए हैं, और जो कि वो किस प्रकार से 12 अमावस्याओं पर 12 श्राद्ध किए जाते हैं, जो एक साल में अमावस्या आती है, क्योंकि अमावस्या का श्राद्ध भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और युगादि तिथियों पर किया जाता है, 4 श्राद्ध उन पर होते हैं। मनवंतर आदि तिथियां जो 14 हैं उन पर भी 14 श्राद्ध किए जाते हैं। संक्रांतियां जो हर मास में होती है, यानी 12 संक्रांतियों पर 12 श्राद्ध, वो भी हो गए। धृति वैधृति नामक जब योग आते हैं तब भी श्राद्ध किए जाते हैं, और व्यतिपात इत्यादि योग आते हैं तब भी जितने व्यतिपात हैं उतने श्राद्ध किए जाते हैं। और जो 16 महालय हैं, महालय जो अभी चल रहे हैं, पितृपक्ष जो चल रहा है, श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है, इसी को महालय कहा जाता है। तो ये 16 श्राद्ध होते हैं, यानी पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक, क्योंकि पूर्णिमा एक तिथि हो गई है और इधर अमावस्या भी हो गई है, और उसके पश्चात जो बीच में जो 14 तिथियां और आती है, ये सारी मिला करके 16 तिथियां होती है। तो षोडश जो महालय हैं वो श्राद्ध हो गए, 4 अनवष्टका श्राद्ध हो गए, 4 अष्टका श्राद्ध हो गए। अष्टक श्राद्ध बोलते हैं जो हेमंत और शिशिर ऋतु है, उन ऋतुओं में 2-2 महीने की ऋतु होती है, तो 4 महीने हो गए, और 4 मास के कृष्ण पक्ष जितने हैं तो 4 कृष्ण पक्ष हो गए, उनकी 4 अष्टमियां, यानी हेमंत और शिशिर ऋतु के कृष्ण पक्ष की चारों अष्टमियों का जो श्राद्ध होता है उसको अष्टका श्राद्ध कहा जाता है। तो इसलिए ये कहा भी जाता है, मनु ने तो विशेष रूप से प्रत्येक मास की अमावस्या पर बड़े परिमाण में श्राद्ध करने की व्यवस्था दी थी, किंतु यह समझकर कि यह सबके लिए संभव नहीं है, तब भी उन्होंने ये केवल जो हेमंत और शिशिर ऋतु में जो अष्टका इत्यादि पर जो बताया है वो श्राद्ध, और हेमंत और जो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु है उनकी अमावस्याओं पर भी श्राद्ध करने की व्यवस्था उन्होंने दी है। और प्रतिदिन श्राद्ध और पंच महायज्ञ, इनके द्वारा भी कुछ श्राद्ध उसमें हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने वह व्यवस्था भी वहां पर दी थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो श्राद्ध है वो पुत्र के द्वारा संपादित होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ाई था कि कौन अधिकारी होता है। तो पुत्र के बाद में पुत्रहीन व्यक्ति का कौन करता है, तो उसकी पत्नी या उसकी कन्या या कन्या का जो पति दामाद है उस वो, या फिर जो कन्या का जो पुत्र होता है, क्योंकि कन्या में भी जो पुत्री है वो भी तो आत्मा से ही उत्पन्न होती है। पुत्र यदि आत्मा से उत्पन्न है तो पुत्री भी आत्मा से उत्पन्न है, तो पुत्री का जो पुत्र होता है उसके द्वारा भी श्राद्ध कर दिया जाता है, पुत्री का पुत्र जो होता है। तो इसलिए इसके विषय में व्यवहार मयूख में, वीर मित्रोदय में, दत्तक मीमांसा में इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत कुछ इनका वर्णन प्राप्त होता है। इसके साथ ही जो दाय में अधिकार है, उत्तराधिकार है, उनका भी, क्योंकि श्राद्ध और दाय इन दोनों का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। श्राद्ध जो करता है वही दाई का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार से कहा भी गया है कि अगर कोई भी नहीं होता है तो अंतिम दाया जो है वो राजा भी होता है। कोई भी नहीं हो अगर परिवार में, तो राजा उसकी संपत्ति को लेता है, तो राजा भी जो है वो जिस प्रकार से एक साथ जहां भी कुछ व्यवस्थाएं करता है तो उस प्रकार से उसके श्राद्ध की व्यवस्था फिर राजा के ऊपर आती है, तो उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से कहा कि मनुष्य जो गृहस्थ में रहता है उसको प्रतिदिन दूध, जल या मूल, फल इत्यादि जो भी कुछ उनके पास में है उसके द्वारा पितरों को संतुष्ट करने के लिए कुछ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, या कुछ प्रदान करना चाहिए। कुछ भी वो जल दे सके, दूध दे सके, या कुछ भी नहीं कर सके तो तर्पण तो अवश्य करें। तो पितरों के लिए अमावस्या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। महालय तो है ही, अमावस्या बहुत श्रेष्ठ है। तो अमावस्या भी 2 प्रकार से होती है। अमावस्या 2, सिनी वाली और कुहू। तो सिनी वाली जो अमावस्या है वो दृष्ट चंद्रा होती है सिनी वाली, और नष्ट चंद्रा कुहू, ये काल माधव में दिया हुआ है। तो जो दृष्ट चंद्रा है जिसमें चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई देता है वो सिनी वाली होती है, और जिसमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वो कुहू होती है। तो जो अग्निहोत्री जो होते हैं ब्राह्मण, तो वो लोग सिनी वाली में श्राद्ध करते हैं, और बाकी जो अन्य जितने भी लोग हैं
अन्य जो बचे हुए जो वर्ण है वो सभी लोग अमावस्या में यानी कुहू अमावस्या में श्राद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से ये श्राद्ध की जो वर्गीकरण है वो किया गया, इसके अधिकारी कौन है और किस प्रकार से उसको किया जाता है। और जो हम श्राद्ध करते हैं कि किसी कामना से, जैसे स्वर्ग के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या कृतिका नक्षत्र में या फिर रोहिणी नक्षत्र में किया गया श्राद्ध, तो कहते हैं कि रोहिणी और कृतिका नक्षत्र में किया गया श्राद्ध तो गया श्राद्ध के बराबर होता है। और एक जो है गजत छाया योग भी बताते हैं, गजत छाया योग में भी जो श्राद्ध किया गया होता है वो अनंत फलदायी होता है। तो इस प्रकार से इसके फल बहुत कुछ हैं। तो यहाँ पर कहा कि श्राद्ध के लिए कुछ निश्चित काल की व्यवस्था भी दी गई है। प्रत्येक मास के अंतिम पक्ष में जो ये श्राद्ध किया जाता है और उसमें इसका जो काल है, श्राद्ध कब करना चाहिए, तो कहा कि श्राद्ध जो है वो अपराह्न काल में करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे शास्त्रों में अलग अलग मत भी प्राप्त होते हैं और इसके लिए मतलब एक कहा गया है, कृष्ण पक्षे दशम यादव वर्जयित्वा चतुर्दशी श्राद्धे प्रशस्ताम तिथयो यथैतान तथैतरा, कि कृष्ण पक्ष की 10वीं को छोड़ करके चतुर्दशी को भी श्राद्ध बहुत ही प्रशस्त है, उसको करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी अन्य तिथियां हैं वो तो उत्तम है ही, क्योंकि और जो हम अमावस्या की बात कर रहे हैं वो तो अति उत्तम है। और कब कि रात्रौ श्राद्धम न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता ही सा, कि रात्रि के समय में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो हम अभी अपराह्न की बात कर रहे थे उसको और बताएंगे अभी आगे। तो कहा कि रात्रि में करने पर वो राक्षसी कार्य हो जाता है, राक्षसों से संबंधित हो जाता है, उसका भोजन राक्षसों को प्राप्त होता है, इसलिए श्राद्ध जो है वो रात्रि में नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, संध्योर उभयोर्च, कि दोनों संध्याओं में भी श्राद्ध नहीं करें। और जो है सूर्य उदय होता है या उसके थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद, इस प्रकार से भी नहीं करें, क्योंकि कब करें, अपराह्न काल में श्राद्ध करना चाहिए। अपराह्न काल कब होता है, आगे कुतप काल जो होता है उसका विवरण भी आगे करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्राद्ध के कुछ काल बताए हैं। उन काल में उन्होंने कुछ तिथियां या कुछ वो बताया है कि अमावस्या, अष्टका, वृद्धि, कृष्ण पक्षो अयनद्वयम, द्रव्यम ब्राह्मण संपत्तिर, विषुवत सूर्य संक्रमः, व्यतिपातो गजच्छाया, ग्रहणम चंद्र सूर्ययो, श्राद्धम प्रति रुचिश्चेते, श्राद्ध काला प्रकीर्तिता, कि जब भी इस प्रकार से कि अमावस्या आए या अष्टक आए या वृद्धि हो, कृष्ण पक्ष हो या दोनों अयन, जब दक्षिणायन और उत्तरायण जब लगते हैं तब भी श्राद्ध कर सकते हैं। जब आपके पास द्रव्य हो और जब ब्राह्मण संपत्ति हो, आपके पास श्रेष्ठ ब्राह्मण या फिर जो है वेदाध्ययन करने वाले या जो है अग्निहोत्री ब्राह्मण प्राप्त हो जाए तो तब भी आपको श्राद्ध कर देना चाहिए। और विषु की संक्रांति हो, सूर्य की संक्रांति इत्यादि हो तब भी करना चाहिए। व्यतिपात हो, गजत छाया का योग हो या सूर्य या चंद्रमा का जो ग्रहण हो, ऐसे समय में जो है श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। या फिर श्राद्ध के प्रति आपकी रुचि हो, जब आपका मन करे, आपकी इच्छा करे, तब भी जो है श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्राद्धों का विवेचन बहुत ही उसमें वृहद रूप से किया गया है। तो कुछ लोगों का जो मत है कि मध्याह्न के बाद में भी कर सकते हैं या उसका शेषांश जो है मध्याह्न का उसको अपराह्न कहते हैं, ऐसा आया था। लेकिन हम ये मानते हैं कि दिन के कुछ लोगों ने 3 भाग बताए हैं, कुछ 5 भाग भी बताए हैं दिन के, क्योंकि एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। तो 30 मुहूर्त का एक दिन और रात होता है और 60 घटी के दिन और रात होते हैं। तो जो एक 15 मुहूर्त है उसमें से जो 8वां मुहूर्त होता है वो कुतप काल कहा गया है। तो जो कुतप काल है, कुतप का अर्थ यहाँ पर बहुत सारे अर्थों में आएगा कुतप का भी, लेकिन कहा कि जो पूर्वान्न जो होता है, पूर्वान्न के समय आप पितरों का कार्य नहीं कर सकते, श्राद्ध कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्वान्न जो है वो देवताओं के लिए कहा गया है, मध्याह्न मनुष्यों के लिए कहा गया है और अपराह्न पितरों के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से कहने पर भी, या फिर हम यदि 5 भागों में भी इसको बांट देते हैं तो यहाँ पर प्रातः काल, संगव काल, मध्याह्न काल, अपराह्न और सायंकाल, ये 5 प्रकार से स्पष्ट हो जाता है। तो प्रजापति स्मृति में भी कहा गया है कि जो एक जो काल है वो 3 मुहूर्त तक रहता है। 15 मुहूर्त का होता है पूरा दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो 5 मुहूर्त यदि होते हैं तो 3 मुहूर्त का एक जो है वो
काल होता है। तो जैसे अपराह्न काल के लिए कहा, सायं काल के लिए कहा, तो अपराह्न काल किसके लिए, जो श्राद्ध के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। तो अपराह्न काल होगा कि जो सूर्योदय से लेकर के जब 8वां मुहूर्त आता है, तो वो 8वां जो मुहूर्त होता है वो अपराह्न काल होता है। यानी कि आप देखिए कि सूर्योदय से लेकर के जस्ट जो दोपहर का समय होता है वो जैसे ही नीचे की तरफ ढलने लगे, मतलब सूर्यास्त की तरफ जाने लगता है, तो जैसे ही जो दोपहर खत्म होती है उसके पश्चात का जो समय है वो अपराह्न काल होता है, यानी 8वें मुहूर्त के बाद। तो श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ काल है दोपहर के थोड़ा सा पश्चात, मतलब जैसे 12 बजे दोपहर होती है या 12:30 होती है, तो 1 बजे 1:15 का टाइम जो है वो बहुत अच्छा होता है श्राद्ध के लिए। तो ये जो श्राद्ध है वो कुतप काल में करना चाहिए। कुतप के 8 अर्थ दिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो खड़ग पात्र होता है, जो गेंडे के सींग से बना हुआ एक पात्र होता है, उसको भी कहा जाता है कुतप। और एक कंबल होता है नेपाल का कंबल, उसको भी कुतप कहा जाता है। जो चांदी है रूपा, उसको भी कुतप कहा जाता है। दर्भ को, तिल को, गाय को, दोहित्र को, तो इनके लिए सामान्यतः इस शब्द को प्रयोग लिया जाता है। तो यहाँ पर कहा कि ये नियम अमावस्या, महालय, अष्टका इत्यादि श्राद्धों के लिए यह मतलब प्रयुक्त करना ही चाहिए। अगर ऐसे श्राद्ध कर रहे हैं आप, जो श्राद्ध पक्ष है या अमावस्या है या अष्टका श्राद्ध है, इनमें आपको अपराह्न काल में ही जो है श्राद्ध को करना चाहिए, संपादित करना चाहिए। क्योंकि जो वृद्धि श्राद्ध और नाम जो अन्न आमान्य श्राद्ध है, वृद्धि श्राद्ध तो घर में जब वृद्धि होती है, और आमान्य का मतलब होता है जिसमें केवल कच्चा अन्न दे दिया जाता है, मतलब जिसको जैसे आटा दे देते हैं हम भोजन बनाने के लिए कि आप बना के खा लेना, फल दे दिया वो कभी भी खाएगा, तो उसके लिए तो फिर भी ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है, वो प्रातः काल में भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये जो बताए हैं कि अमावस्या में, महालय में, अष्टका में, इन सब में अपराह्न काल ही होना चाहिए, ये मुख्य श्राद्ध है। इसलिए बाकी जो श्राद्ध है वो प्रातः काल भी हो सकते हैं। तो जो महालय है वो तो अति प्रसिद्ध श्राद्ध है, जो पितृपक्ष है। तो इसके लिए कहा कि जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है उसके आगे जो 5वां पक्ष होता है उसमें श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि में हो या नहीं हो, क्योंकि कन्या राशि वाले सूर्य के जो 16 दिन है वो सर्वोत्तम दक्षिणाओं से संपादित पवित्र श्राद्धों के दिनों के समान ही माने जाते हैं। ऐसा धर्मशास्त्र के इतिहास में कहा गया है कि यदि कृष्ण पक्ष में जब सूर्य की जो है सूर्य कन्या राशि में हो तो श्राद्ध करना यदि संभव नहीं हो तो तुला या अर्क में भी किया जा सकता है। और जब ये श्राद्ध नहीं किया जाता है तो सूर्य वृश्चिक राशि में यदि चला जाए और श्राद्ध नहीं किया जाए तो क्या होता है, तो पितर लोग सारी आशाएं छोड़कर और अपने वंशजों को घोर श्राप देकर वापस लौट जाते हैं। वो मतलब आशा करते हैं कि इस वक्त हमको प्राप्त होगा कुछ, और नहीं मिलता है तो वो निराश होकर के वापस से लौट जाते हैं। तो इसलिए कहा कि पूर्णिमा के पश्चात जो है वो, या फिर इसके पश्चात जो भाद्रपद या आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है उसमें पितृकार्य जो है वो करना सुरक्षित माना गया है। और ये जो है पितृकर्म इस जो 16 दिवस के जो महालय हैं इनमें करना ही चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में रहता है। और पितरों के श्राद्ध के लिए ये जो है आश्विन जो है मास है उसका कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना गया है। तो इसलिए इसके लिए कहा गया है कि ये जो महालय है, मह आलय यानी उत्सव का दिन है, और आलय यानी पितरों के लिए उत्सव का दिन है, आलय यानी उसमें वो निवास करते हैं। इस प्रकार से महालय शब्द का जो है निर्वचन भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहा कि श्राद्ध नहीं किया जाए तो उस श्राद्ध को आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। यदि आपका कोई श्राद्ध छूट गया है या कोई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप अमावस्या में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या है उसमें दीप जलाए जाते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या में दीपावली होती है, तो उस दिन जो दीप जलाए जाते हैं उस दीप वहां पर जो नरक चतुर्दशी होती है और जो धनतेरस भी होती है, तो उन दिनों में भी इस प्रकार से कहा गया है कि वो दीपक हमको पितरों को दिखाना चाहिए कि इन दीपों को देख करके और आपका रास्ता प्रशस्त हो, आप अच्छे से अपने पितृलोक को
जा सके। जो पृथ्वी पर आते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो उन पितरों के लिए वो दीपक दिखाए जाते हैं, इस प्रकार से भी कहा गया है। तो इसके अलावा जब जब सूर्य कन्या राशि में रहता है, तो वहां महालय में कभी कभी गजत छाया योग भी यदि आ जाए, तो वहां पर भी श्राद्ध को करना ठीक होता है। इसी विषय में बहुत सारे मत प्राप्त होते हैं कि प्रथम तिथि प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक किसी भी तिथि में ऐसा हो सकता है। अष्टमी, दशमी या अमावस्या तक जो है वहां तक भी कर सकते हो, या पंचमी तिथि से लेकर के आगे भी कर सकते हो। ये इसके पक्ष हैं कि यदि आप संपूर्ण 16 दिनों तक नहीं कर सकते तो आप इन दिनों में भी कर सकते हो। बाकी तो जिसका भी श्राद्ध करना होता है उसकी मृत तिथि के दिन ही श्राद्ध किया जाता है, ऐसा यहाँ पर आया। लेकिन फिर भी कहा कि जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं कर जाता तब तक आप जो है श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा। और जो है प्रजापति ने भी कहा है कि पुराणों में बहुत ही फलदायक श्राद्धों को माना है, उनका वर्णन भी प्राप्त होता है, और महालय जो है वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। महालय में श्राद्धों का संपादन पार्वण पद्धति से ही होता है। क्यों? और स्मृति सार में भी ऐसा कहा है कि पार्वण श्राद्ध की जो पद्धति के अनुसार जो श्राद्ध किए जाते हैं, सपिंडीकरण इत्यादि किए जाते हैं, तो यदि वो नहीं कर पाए तो वो संकल्प विधि के द्वारा भी कर सकते हैं कि उसमें आवाहन, अर्घ्य, होम, पिंडदान इत्यादि यदि नहीं कर पाते हैं तो उसको छोड़ के पार्वण श्राद्ध की सारी जो बातें हैं या जो भी कोई कार्य हैं वो यथासंभव संपादित कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा संकल्प श्राद्ध में अर्घ्य दान देना, विकिर जो तिल वगैरह बिखेर देते हैं, जौ वगैरह बिखेरते हैं, वो सब करना, आवाहन करना, अग्निकरण करना, पिंडदान करना, ये सब संकल्प श्राद्ध में नहीं माना जाता है। संकल्प मात्र करके जिसका श्राद्ध किया जाए तो वहां पर इनकी आवश्यकता नहीं होती, अग्निकरण की आवश्यकता नहीं होती है, आवाहन की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें केवल क्या करना होता है कि वहां पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाना होता है, यानी कई ब्राह्मणों को। इसमें हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यदि देवताओं के लिए करवाते हैं तो युग्म में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन यदि पितरों के लिए हम भोजन करवाते हैं तो उसमें हम विषम रूप से करवाते हैं, 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से भोजन करवाते हैं ब्राह्मणों को। तो कहा इसी प्रकार से भोजन करवाना आवश्यक है, बाकी तो संकल्प श्राद्ध में इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। और जो ये महालय हैं, जो पितृ पक्ष जो चल रहा है, इन श्राद्धों के जो देवता हैं, जो विश्व देव हैं, वो धुरी एवं लोचन है। तो ये जो श्राद्ध है केवल पितृवर्ग या मातृवर्ग या उनकी पत्नियों के लिए ही होता है। जो पितृवर्ग हैं उनके लिए ही, जो विमाता है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, चाचा चाची, मामा माता, मौसी, फूफा, बहन, भतीजी, दामाद है, भांजा, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य आदि। तो इस प्रकार से जो पितृवर्ग और मातृवर्ग, इनके जो पितर होते हैं, इनके लिए मतलब ये श्राद्ध किए जाते हैं। तो जो अश्विन के कृष्ण पक्ष में चंद्र भरणी नक्षत्र में रहता है तो वो महाभरणी कहलाता है, और उस दिन किया गया जो श्राद्ध है वो गया के श्राद्ध के बराबर माना जाता है। तो इसलिए कहा कि वो श्राद्ध इस प्रकार के होते हैं। तो वैसे ये जो 16 प्रकार के जो श्राद्ध हैं, 16 दिन के महालय हैं, उसमें जो द्वादशी जो तिथि है, तो द्वादशी तिथि में सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है, और तिथियों में नहीं। कोई भी घर में कोई सन्यासी हो गया और उसकी मृत्यु हो गई है यदि, तो द्वादशी में उसका श्राद्ध होता है। द्वादशी तो क्या है, हरिवासर संज्ञा वो है, तिथि है, जिसमें द्वादशी के प्रथम पाद में जो है हरि का वास होता है, इसीलिए एकादशी भी हरिवासर संज्ञक में ही की जाती है, उपवास जो किया जाता है। तो जो सन्यासी लोग होते हैं उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। तो जो वार्षिक श्राद्ध जो किए जाते हैं, तो कहा कि ये सब जो है पुत्र के द्वारा पार्वण पद्धति से होने चाहिए। और जो भी उसका जो पुत्र है, जो सन्यासी हो चुका है, उसका यदि कोई पुत्र है तो उसको इस प्रकार से करना चाहिए। द्वादशी विष्णु जी के लिए पवित्र तिथि है, और यति जो होते हैं वो तो केवल नमो नारायणाय जप ही करते रहते हैं, तो इसलिए उनका श्राद्ध जो है वो विशिष्ट द्वादशी तिथि में ही होना चाहिए। महालय जो श्राद्ध है वो मलमास में नहीं किए जाते कभी भी। 2 अन्य श्राद्धों का आज भी संपादित जो ये आजकल होते हैं वो किए जाते हैं, एक तो माता मह श्राद्ध और एक दोहित्र के द्वारा। तो जो प्रतिपदा श्राद्ध है वो केवल दोहित्र ही करता है। प्रतिपदा में श्राद्ध दोहित्र कब करता है, जो कि दोहित्र होता है कन्या का पुत्र, वो अपने नाना के लिए करता है।
तो जिसके माता पिता जिंदा हैं वह बच्चा यदि श्राद्ध कर रहा है अपने नाना का, तो वो नानी के साथ कर रहा है यदि, या फिर उसकी नानी जिंदा नहीं है, तो वह श्राद्ध आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को कर सकता है, मतलब प्रतिपदा के दिन। तो ऐसा वो दोहित्र कर सकता है, भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हो, तब भी वो दोहित्र अपने नाना के लिए श्राद्ध कर सकता है। तो इसके बाद कहा कि जो इसका संपादन पिंडदान के बिना भी वो कर सकता है, या फिर उसका उपनयन नहीं हुआ हो तब भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो विधि है ये मातामह के लिए, मातामह यानी नाना के लिए, ये केवल शिष्टाचार पर आधारित है, लोकाचार पर आधारित है। जहां यह चालू है या जहां पर जिनका लोकाचार है वो लोग, मतलब वो लोग ही दोहित्र के द्वारा नाना का श्राद्ध कर सकते हैं। दूसरा है अविधवा नवमी श्राद्ध। जो स्त्रियां सधवा थी और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी जो स्त्रियां हैं उनका जो श्राद्ध है, जो कोई भी अपनी माता या कुल की अन्य सधवा स्त्रियों के लिए करते हैं, तो उनका संपादन भी ये जो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है उसके नवमी तिथि को होता है। ये जो चल रही है श्राद्ध पितृपक्ष जो चल रहा है उसकी नवमी तिथि को करना चाहिए। कब तक? जब तक उनका पति जिंदा है। जो सधवा स्त्री की मृत्यु हुई है उनका पति यदि जिंदा है तो उनका श्राद्ध नवमी तिथि में ही करें। पति की मृत्यु के बाद उनकी जो तिथि है उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। लेकिन ये भी लोकाचार, शिष्टाचार के अनुसार ही करना चाहिए। कुल का जो आचार हो, कुल की जो परंपरा हो, उसके अनुसार ही इस वाले श्राद्ध को करना चाहिए। और इसमें कहा, निर्णय सिंधु में भी इसके कई मत दिए हैं कि देशाचार का पालन तो अवश्य करना ही चाहिए, किसी भी प्रकार की परंपरा हो। और मार्कंडेय पुराण में भी कहा, श्राद्ध में न केवल ब्राह्मण को ही भोजन करवाएं, जबकि सधवा नारी को भी खिलाएं उसके साथ, और जो है उनको मेखला वगैरह जैसे जनेऊ वगैरह भी दे, माला दे, कंगन दे इत्यादि का दान उनको करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्राद्धों में ये श्राद्ध कार्य करके और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के लिए स्कंद पुराण इत्यादि में भी कहा है कि उचित मंत्र यदि नहीं आते हैं, काल या विधि या किसी में भी यदि कोई कमी रह जाती है तो वो दक्षिणा के द्वारा पूर्ण हो जाती है। यदि आपने दक्षिणा अच्छे से दी है तो कोई भी श्राद्ध में यदि कमी रही है तो वो पूर्ण हो जाती है। अगर बिना दक्षिणा के श्राद्ध किया है तो वो तो मरुस्थल में वर्षा के समान है, अंधेरे में नृत्य के समान है, बहरे के समक्ष संगीत के समान है, जो कि अपने पितरों की संतुष्टि की अभिलाषा तो रखते हैं लेकिन बिना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पितर जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। रामायण में भी अयोध्या कांड में आया है कि दशरथ की मृत्यु के उपरांत 12वें दिन ब्राह्मणों को रत्नों के द्वारा सैकड़ों गायों, धन, प्रभुत्व, जो अन्न, यान, ग्रह, दास दासियां इत्यादि के, मतलब इन सब की जो है दक्षिणा वहां पर दी गई थी। और जो है आश्रम इत्यादि के लिए भी कहा। बाकी जो महाभारत में भी आया है, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, इन सब की वीर गति प्राप्त होने पर योद्धाओं के समान जो भी दिए जाते हैं दान, उनका उल्लेख जो वहां पर है, अन्न है, पान है, इन सब के द्वारा उनको संतुष्ट किया जाता है। वायु पुराण इत्यादि जो है उनमें भी श्राद्धों के विषय में आया है, या जो भी दान देने चाहिए उन दान के बारे में भी वहां पर है। शांति पर्व में भी कहा था कि वहां पर योद्धाओं की अंत्येष्टि के कृत्य के अवसर पर युधिष्ठिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रथा, जलाशय आदि बनवाए। देवल ने कहा कि भोजन के उपरांत आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बृहस्पति ने भी कहा है कि उनकी विद्या और ज्ञान के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, जैसे गाय, भूमि, सोना, वस्त्र इत्यादि। तो दक्षिणा देने से जो ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं, तो कहा कि जो कम से कम जो लोग धनी हैं उनको तो दक्षिणा देनी ही चाहिए, क्योंकि उससे ब्राह्मण जब संतुष्ट होते हैं तभी पितर लोग भी संतुष्ट होते हैं। क्योंकि पितर जब संतुष्ट होते हैं, क्योंकि जब वो भोजन करने के लिए आते हैं तो विभिन्न प्रकार से उनको भोजन प्रदान करना चाहिए। और जो श्राद्ध की संपत्ति है वो तो ब्राह्मण ही है, कि जो वेद में पारंगत हो, वेद को जानते हो, और जो है वो अपना कर्तव्य भी नित्य प्रति करते हो। तो ऐसे जो ब्राह्मण संपत्ति है उनको पहले निमंत्रित करना चाहिए, उनको जो है बड़े प्रेम से बुला करके और बहुत से पकवान बना करके उनको भोजन करवाना चाहिए, और इस प्रकार से श्राद्ध को संपन्न करना चाहिए। दक्षिणा इत्यादि देकर के उनको संतुष्ट करना चाहिए। भोजन भी और लीजिए, ये है, स्वादिष्ट है, इस प्रकार से बोल के उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो और यदि
किसी भी प्रकार से विघ्न या बाधा श्राद्ध में यदि आ जाए तो उसके लिए भी कहा है कि यदि कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उस श्राद्ध को कब करना चाहिए है। तो मरणासोच हो या उसके उपरांत कोई भी बीच में कोई ऐसी बाधा आ जाती है कि पितृ श्राद्ध के समय कोई मरणासोच आ गया है, कोई आशोच हो गया है, तो आशोच विधि जब पूर्ण हो जाए उसके पश्चात कर दे, लेकिन उसी तिथि में कर दें। जो अगले मास में जो कृष्ण पक्ष की जो तिथि आएगी उसी तिथि में उनका श्राद्ध भी कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि मरणासोच या मासिक श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध, इनमें भी यदि कोई बाधा आ जाए तो जो पहले कहा गया था कि जब आशोच की अवधि समाप्त हो जाए उसके पश्चात करनी चाहिए। तो कोई सा भी श्राद्ध हो, किसी भी श्राद्ध में यदि बाधा आ जाती है तो वो अवधि समाप्त होने के बाद अगले मंथ के कृष्ण पक्ष की किसी भी तिथि में कर देना चाहिए। तो और श्राद्ध में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर यत्न पूर्वक दोहित्र को भोजन जरूर करवाना चाहिए। व्रतस्थमपि दोहित्रम श्राद्धे यत्नेन भोजयेत कुतपम चासने दद्यात् तिलैश्च विकिरेत महिम। कि व्रत में स्थित होने पर भी दोहित्र भोजन करना नहीं चाहे तो भी उससे अनुनय विनय करके उनको बुलाना चाहिए और उनको भोजन करवाना चाहिए। यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन करवाएं दोहित्र को। उनको कुतप और आसन, कुतप यानी कंबल, आसन या तिल वगैरह वहां जमीन पे बिखेर करके और कुतप देना चाहिए और आसन देना चाहिए दान में। तो इस प्रकार से उनको अति अवश्य ही बुलाएं, क्योंकि श्राद्ध में ये तीन चीज बहुत महत्व रखती है। त्रीणी श्राद्धे पवित्राणि दोहित्र कुतपस्तिला त्रीणी चात्र प्रशंसन्ति शौचम अक्रोधम अत्वराम। कि तीन तो प्रसिद्ध है और तीन छोड़ने के योग्य है। तो कहा तीन जो प्रसिद्ध है वो तो है कि दोहित्र, कुतप और तिल। श्राद्ध में दोहित्र का होना अति आवश्यक है, कुतप का होना अति आवश्यक है और तिल का होना अति आवश्यक है। कुतप का दान देवें, तिल बिखेरें, दोहित्र को बुलाएं, ये अति आवश्यक है। और बाकी तो जितनी भी क्रिया विधि है वो सब अवश्य ही करें। तो ये तीनों तो जो है वो प्रशंसा के लिए हैं और ये अत्यंत ही प्रसिद्ध है। इनको मतलब रखना ही चाहिए श्राद्ध में। और जो तीन चीजें हैं, अशौच, अक्रोध और ऐत्वराम, मतलब जो अशौच है, गंदगी या फिर जो है अशुद्धि नहीं रखे, क्रोध नहीं करे और अत्वराम, जल्दी जल्दी कोई भी कार्य नहीं करें, आराम से करें, शीघ्रता नहीं करे, दौड़े भागे नहीं, कोई चीज गिरनी नहीं चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। कि श्राद्ध में जब भोजन कर रहे हो लोग तो वहां पर बात भी नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, घर में वहां पर आपस में बोलना भी नहीं चाहिए। जब तक वो भोजन कर रहे हैं, ब्राह्मण जिनको आपने बुलाया है वो श्राद्ध के निमित्त वहां भोजन जब कर रहे होते हैं तब तक बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी चाहिए। प्रेम पूर्वक उनको भोजन करवाना चाहिए। उसमें यही जो है वो श्रद्धा रखनी चाहिए कि हम जिन पितरों का आह्वान कर रहे हैं, जिनको हम भोजन करवाना चाह रहे हैं, वो इन्हीं ब्राह्मण में जो है अभी इन्हीं में स्थित है। इस प्रकार से सोच करके, जैसे आप अपने पितामह को, प्रपितामह को ही भोजन करवा रहे हैं, इस प्रकार से शांत चित्त होकर के उनको भोजन करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा कि उसमें ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करें, गुस्सा क्रोध इत्यादि नहीं करें, शुद्धता रखें। तो इस प्रकार से, और ब्राह्मण भी वहां पर कहा है कि ये तो ब्राह्मण तो संपत्ति है जो कि कर्मनिष्ठ हो, तपोनिष्ठ हो, पंचाग्नि मेरे कार्य करने वाले जो ब्राह्मण हो, इस प्रकार के जो ब्राह्मण है उनको वहां बुलाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे जो पितर हैं वो पितर केवल हमारे पूर्वज जो हैं वो केवल हमारे कुल के ही नहीं है, क्योंकि वसु, रुद्र, अदिति सुता पितर है श्राद्ध देवता। कि जो श्राद्ध के जो देवता हैं वो वसु है, रुद्र है, आदित्य है, ये सब श्राद्ध के देवता हैं। उसके पश्चात जो मनुष्याणाम पितृ श्रद्धे न तर्पिता, पहले इनको श्राद्ध किया जाता है, वसुओं को, रुद्रों को, आदित्यों को, इन सबको, ये श्राद्ध के देवता हैं, पहले इनको श्राद्ध अर्पित किया जाता है। उसके पश्चात पितरों को जो है अर्पित करते हैं, ताकि पहले ये तृप्त हो तब पितर तृप्त होते हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यदि अपने जो है पिता, पितामह, प्रपितामह, इनको यदि प्रसन्न करना है तो शांति पूर्वक, प्रेम से और श्रद्धा से युक्त होकर के और श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि श्राद्ध करने के श्राद्धों के द्वारा पितर जो है वो प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। तो वो प्रसन्न होकर के श्राद्ध करने वाले मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष और सुखों को प्रदान करते हैं।
तो इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ऋषियों को, पितरों को और देवताओं को वो हमेशा प्रसन्न रखे, खुश रखे और अपने अनुकूल रखे, ताकि उनकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो सके। और ये श्राद्ध जो है वो भी इसीलिए कहे गए हैं कि उनके पितर वो है जो प्रसन्न रहे, और क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, हम पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, तो उसका उपभोग कर जो रहे हैं तो हमें वो वेतन के रूप में मिल रहा है। हमारा मुख्य कार्य है श्राद्ध करना, तर्पण करना। तो इस प्रकार से देवताओं, ऋषियों, पितरों, इनका श्राद्ध करना, तर्पण करना, ये हमारा मुख्य रूप से कर्तव्य माना जाता है। तो हमको ये कर्तव्य पूर्ण करके ही हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो इसलिए आज के इस व्याख्यान में मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जो इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।